प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने के गैर मौद्रिक उपाय। भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने के गैर मौद्रिक उपाय। गैर मौद्रिक का अर्थ हुआ सरकारी। महेंद्र, आवाज नहीं आ रही तुम्हारे? म्यूट है उनका। म्यूट है, म्यूट है तो आवाज कैसे आएगी? अब जा रही है सर? हाँ हाँ। जी। गैर मौद्रिक का मतलब हो गया सरकारी। सरकार द्वारा जो काम किया जाता है वो गैर मौद्रिक रहता है, और आरबीआई द्वारा जो काम किया जाता है वो मौद्रिक रहता है। जी। महेंद्र म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। गैर मौद्रिक उपाय में सबसे महत्वपूर्ण होता है आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाना। तो उसको कहते हैं इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये सबसे नियंत्रण लगाया जाता है। प्रणाम सर। खुश रहो। कौन प्रणाम किए हो? अनीत सर। अच्छा चलो। कंट्रोल ऑफ नाम एडवर्स। सर। खुश रहिए राजू। कंट्रोल ऑफ एडवर्स control of adverse balance of payment by
नॉन मॉनेटरी मेजर्स। Control of adverse balance of payment by non-monetary measures। गैर मौद्रिक उपाय से म्यूट करो। गैर मौद्रिक उपाय से भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने, गैर मौद्रिक उपाय से भुगतान से इसकी प्रतिकूलता को दूर करना। गैर मौद्रिक उपाय से भुगतान से इसकी प्रतिकूलता को दूर करना। सरकार द्वारा उठाए गए सरकार द्वारा उठाए गए भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने के प्रयास को, सरकार द्वारा भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने के प्रयास को गैर मौद्रिक उपाय कहा जाता है। जिसका विश्लेषण किया जाएगा। सरकार द्वारा भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने के प्रयास को गैर मौद्रिक उपाय कहा जाता है। इसका विश्लेषण किया जाएगा। नंबर 1 में है
आयात लाइसेंस सभी आयातक को सरकार से आयात सभी आयातक को सरकार से आयात लाइसेंस लेना जरूरी रहता है, ताकि आयात करने वाले के व्यवहार की जानकारी मिले। नंबर 2, आयात प्रतिबंध सरकार द्वारा किसी खास वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लिख लिए? जी सर। निर्यात लाइसेंस सरकार सभी निर्यातकों को लाइसेंस लेना अनिवार्य करती है, ताकि उनके कार्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। निर्यात प्रोत्साहन देश में
निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जाता है। उनके कच्चे माल पर कर की छूट दिया जाता है। लिख लिए? जी सर। तटकर में कमी, टैरिफ को तटकर कहा जाता है। जो सरकार द्वारा एक्सपोर्ट ड्यूटी तथा इंपोर्ट ड्यूटी निर्यात ड्यूटी तथा आयात ड्यूटी लगाई जाती है। इस टैरिफ को घटा दिया जाता है ताकि अधिक निर्यात हो सके। लिख लिए? जी सर। यस सर। ब्याज दर विदेशी बचत
विदेशी बचतकर्ता के लिए ऊंचा कर दिया जाता है। भारत के वाणिज्य बैंकों में एनआरआई के लिए एक अलग बचत खाता खोला जाता है, जिस पर ऊंचा ब्याज दर दिया जाता है, ताकि देश में एनआरआई देश में एनआरआई फंड्स का प्रवाह बढ़ जाता है। सरकार को आयात टैरिफ से आय की प्राप्ति होती है। अगर विदेशी सरकार बदले की भावना से कटकर नहीं लगाती है,
सर ये क्या लिखे आयाम सी और डी के बीच? आयात। इसमें इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा सर। सर की आवाज नहीं आ रही। आयात इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम पर तो मूल्य और बढ़ जाएगा ना, इंटरनेशनल प्राइस है। तटकर के पूर्व जो है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है ना, व्यापार जो हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। देशी व्यापार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, इसलिए इक्विलिब्रियम ही देश का ना है, देश का इक्विलिब्रियम से मतलब नहीं है। बना लिए चित्र? जी सर। मूल्य की रेखा कहां से आई है? विदेश से आई है। इसको ऐसे समझिए, वर्ल्ड डिमांड का है, वर्ल्ड सप्लाई का है, एपी हो गया, एपी आ गया इस देश में। अभी देश का सप्लाई है, देश का डिमांड है। देश का सप्लाई है, देश का डिमांड है, आई विश्व बाजार है। और इसी प्राइस में तटकर लगाया है वो, देश में तटकर लगा दिया। जैसे तटकर लगाएगा तो ये आयात हो जाएगा, तटकर के बाद यही घर हो जाएगा। तटकर राजस्व ए बी सी डी, ये सरकार को मिलने लगेगा तटकर से। विश्व बाजार जो है उसका मूल्य रेखा है, देशी मूल्य रेखा नहीं है। देश का डिमांड सप्लाई के नीचे ही है। विदेशी जो है मूल्य क्या रहता है, देश के इक्विलिब्रियम से नीचे रहता है, कम रहता है। कम रहता है। इसलिए लोग विदेशी चाय खरीदने लगेगा, विदेशी चीनी खरीदने लगेगा। तो इसको बोला जाएगा आयात। क्या बोला जाता है? आयात। आयात। आयात होता है
देश में भी उत्पादन चीनी का हो रहा है, विदेश से भी आ रहा है। देश में प्याज उत्पादन हो रहा है, विदेश से भी आ रहा है। तो इस तरह के केस करने में तटकर जो लगाया जाता है वो आपको सरकार द्वारा लगाया जाता है। सरकार को राजस्व मिलता है ABCD। देश की मांग है, देश की पूर्ति है। तो तटकर लगने के बाद जो है पी नहीं रह जाएगा, देश के भीतर में पीटी हो जाएगा, पीटी हो जाएगा और एगो ट्रायंगल बनेगा, एगो रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बन जाए वो आपको सरकार के खजाने में चला जाएगा। जनता को अब मूल्य ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन इससे सरकार के खजाने में भी पैसा जाएगा। जितना आयात होगा उसके ऊपर सरकार को तटकर की प्राप्ति होगी। अब विश्व बाजार में डिमांड सप्लाई जहां होता है उससे मूल्य का निर्धारण होगा, हर देश को ही प्राइस चला जाएगा। विश्व मांग एवं पूर्ति। विदेशी मूल्य है। विश्व मांग विश्व पूर्ति। विश्व से जो माल आ रहा है जा रहा है उसका रेट जो है विश्व निर्धारित करेगा, और निर्धारित ओपी कर दिया, ओपी हमारे देश में आ रहा है। अब सरकार को लगा कि भाई विदेश वाला आ रहा है तो इससे कमाया जाए, और अपनी जनता को मजबूर कर देगा ऊंचे कीमत देने के लिए, और लालच उसमें ही रहेगा कि ABCD उसको तटकर राजस्व मिलेगा जो सरकार के फंड में जाएगा, सरकार उसको अपने हिसाब से खर्च करेगी, सरकार की आय में वृद्धि हो जाएगी, सरकार के राजस्व में वृद्धि हो जाएगी। तटकर से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार सरकार द्वारा जो कार्य उठाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं गैर मौद्रिक उपाय। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें हो गया आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया?
नंबर 1 एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, नंबर 2 इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, नंबर 3 एक्सपोर्ट पर प्रोत्साहन देगा, नंबर 4 आयात को हतोत्साहित करेगा, नियंत्रण करेगा, प्रतिबंध लगाएगा, बहुत सारे वस्तुओं को वो बतला देगा कि आपको नहीं लेना है। उसके बाद हम लोग सभी जानते हैं कि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सेज की स्थापना होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना होती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के स्थापित होते ही आप देखिएगा कि उसको हर तरह का फैसिलिटी वहां दिया जाता है। रेलवे लाइन रहता है उसके भीतर, फैक्ट्री के अंतर्गत सड़क से जोड़ा रहता है, वहां से ट्रेन से सामान ले जाकर पोर्ट पर पहुंचा देती है। जनरली गुजरात में देखिएगा बहुत ज्यादा सेज है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, जहां समुद्र का रास्ता है तो उत्पादन करता है और समुद्र के रास्ते से वो निर्यात करता है, आयात करता है। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि सरकार का जो डायरेक्ट सरकार का जो प्रयास होता है उस सारे प्रयासों को हम इसमें लेते हैं। वर्तमान समय जो है, अब जो चित्र में आप देखिए, वो पहले था कि विश्व बाजार में मूल्य निर्धारित हुआ और मूल्य आपके पास आ गया। अब क्या हो गया है कि सरकार चाहती है कि हमारा निर्यात बढ़े, हमारा आयात भी बढ़े और हमारे देश में आर्थिक विकास में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भूमिका हो। तो इसलिए तटकर को कम किया जाता है। वर्तमान समय में तटकर को कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भुगतान संतुलन बना रहे, बैलेंस रहे, संतुलित रहे, तो कर के दर को, तटकर के दर को, टैरिफ के रेट को घटा दीजिए, टैरिफ वॉल को गिरा दीजिए, देशी कर और विदेशी कर के अंतर को हटा दीजिए। WTO का भी कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि देश में प्रतियोगिता की स्थिति बनी रहे तो विदेशी वस्तु और देशी वस्तु के बीच में कोई भेद मत कीजिए। जैसे वस्तु आपके देश में इंटर कर जाता है, आपके पोर्ट पर आ जाता है, पोर्ट से आपके बाजार में आ जाता है, तो उसके ऊपर उतना ही कर लगाइए जितना आप देशी वस्तु पर लगाते हैं। और कोई विभेद मत कीजिए, कोई आपस में विभेद मत कीजिए। तो इससे देश का भी भला होगा और पूरे विश्व स्तर पर आयात निर्यात जो है वो आर्थिक विकास का एक वाहक बनेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए कहता है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों को महत्व देना चाहिए। ये कहना कि हम केवल एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये गलत होगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोथ आर नेसेसरी। अगर आप ये मन में सोचते हैं कि हम खाली एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये रॉन्ग प्रपोजिशन है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ आर नेसेसरी इन द कंट्री एंड देयर मस्ट बी मिनिमम टैरिफ वॉल को एकदम मिनिमम कीजिए। आर्थिक सुधार के अंतर्गत तटकर को कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि एक्सपोर्ट के द्वारा हमारे अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को बढ़ोतरी हो। इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट जो है वो कहता है एक्सपोर्ट इज इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटरनेशनल ट्रेड इज इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा हम आर्थिक विकास में तेजी ला सकते हैं और इसलिए सरकार के प्रयास के द्वारा, RBI के प्रयास के द्वारा हम लोग का उद्देश्य क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े, हमारा इंपोर्ट भी बढ़े, दोनों में विस्तार हो। ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं और इंपोर्ट को घोट दे, गला घोट दे, नहीं, एक्सपोर्ट भी बढ़ने दीजिए, इंपोर्ट भी बढ़ने दीजिए और कोशिश कीजिए कि एक्सपोर्ट
पेज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पेज इंपोर्ट, ये अगर आपकी स्थिति हो जाती है तो ये सबसे बेहतर स्थिति होगी। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। ना सर